स्वागत है कक्षा सप्तमी के विद्यार्थियों का। आज की इस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का द्वितीय भाग, जिसमें हम देखेंगे आज आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नों के उत्तर सहित। अभ्यास क्रम है उच्चारणम कुरुत, अर्थात बच्चों यहाँ कुछ ये अव्यय हैं जिनका हमें उच्चारण करना है और इसका मैं आपको साथ में अर्थ भी बताऊंगा, जिसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। पहला है उपरि अर्थात ऊपर, अधः नीचे, उच्चहि जोर से, नीचहि धीरे से, बहि बाहर, अलम बस अथवा रोको, कदापि कभी भी, अंतः अंदर अथवा भीतर, पुनः दोबारा, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। इस तरह ये अभ्यास क्रमांक 1, आप इसका उच्चारण करिए और इनके मीनिंग को यानी इनके अर्थ को ध्यान से देखिए। अभ्यास क्रमांक 2, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि यानी वाक्यानि पूरयत। ये कुछ अव्यय हैं जिनमें पहला है उपरि अर्थात ऊपर, अलम अर्थात बस यानी स्टॉप करने के लिए, अंतः अंदर, बहि अर्थात बाहर, अधः अर्थात नीचे। ये कुछ खाली स्थान हैं जिन्हें हमें इन अव्ययों की सहायता से भरना है। देखिए, वृक्षस्य खाली स्थान, खगाः वसन्ति, वृक्षस्य खगाः वसन्ति। क्या भरेंगे हम इसमें? उपरि, वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। विवादेन, अलम विवादेन, वर्षाकाले गृहात्, खाली स्थान, मा गच्छ, अंतः बहि अथवा अधः क्या होगा? बहि। मंचस्य खाली स्थान, श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, अधः। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। अभ्यास क्रमांक 3, अशुद्धम पदम चिनुत। यहाँ बच्चों आपको एक कुछ शब्द दिए होंगे हर प्रश्न में, जिनमें से आपको एक अशुद्ध शब्द अलग करना है। जैसे देखिए, यहाँ है गमन्ति, यच्छन्ति, प्रच्छन्ति, धावन्ति। इसमें से अशुद्ध शब्द होगा गमन्ति, क्योंकि यहाँ सही बनता है गच्छन्ति, इसलिए। ऐसे ही आगे देखिए आप, रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। यहाँ गलत क्या होगा? अशुद्ध पद होगा गजेण, क्योंकि यहाँ शुद्ध होता है गजेन। लतया, मातया, रमया, निशया। यहाँ अशुद्ध होगा मातया, कि ये माता शब्द से बना हुआ है, जिसकी तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है मात्रा। बाकी सारे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग हैं। लते, रमे, माते, प्रिय। यहाँ होगा माते। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। यहाँ होगा सेवति अशुद्ध पद, क्योंकि इसका शुद्ध बनता है सेवते आत्मनेपद में। अभ्यास क्रमांक 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। प्रसन्नतायाः अर्थात प्रसन्नता का, चिकित्सकम अर्थात डॉक्टर, लब्ध्वा प्राप्त करके, शरीरस्य शरीर का, दक्षाः अर्थात कुशल। ये कुछ शब्द हैं, इनके समानार्थक पद हमें ऊपर से लिखना है। पहला है प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, क्या होगा इसका? लब्ध्वा। अगला है कुशलाः, इसका समानार्थक पद होगा दक्षाः। अगला हर्षस्य, इसका समानार्थक होगा प्रसन्नतायाः। देहस्य समानार्थक पद शरीरस्य। वैद्यम, इसका होगा चिकित्सकम। अभ्यास क्रमांक 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। ये प्रश्न है, मैं यहाँ पाठ का अंश आपको साथ में दे रहा हूँ, वो पढ़ेंगे आप और फिर इसका उत्तर देंगे। देखिए, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। आप पढ़ते हैं ऐसे,
कति अर्थात कितने। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः। कति बालकवयः? चत्वारः बालकवयः। चत्वारः उत्तर होगा चत्वारः। अगला प्रश्न, के कोलाहलं कुर्वन्ति। के, देखिए आप इस लाइन को पढ़िए। श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। कोलाहलं च कुर्वन्ति। कोलाहलं कुर्वन्ति के श्रोतारः। इसका उत्तर होगा श्रोतारः। अगला प्रश्न, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। कम उद्देश्य, देखिए यहाँ गजाधर सुना रहा है, अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। कम उद्देश्य आधुनिकम वैद्यम, ये उसका उत्तर होगा आधुनिकम वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। कस्य, देखिए तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, यही इसका उत्तर है तुंदस्य। अगला प्रश्न, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। कानि भवन्ति पुनः पुनः, देखिए यहाँ शरीराणि पुनः पुनः, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किम कृत्वा घृतं पिबेत्। किम कृत्वा घृतं पिबेत्। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत्। यहाँ इसका उत्तर है किम कृत्वा ऋणम कृत्वा, ये इसका उत्तर होगा ऋणम। अभ्यास क्रमांक 6, विलोम पदानि योजयत। ये कुछ शब्द हैं, विलोम पद हैं, जिन्हें हमें यहाँ पर आपस में जोड़ना है ना, मैच करना है। देखिए अधः, इसका विलोम होगा ऊपरी। अंतः, बहि। दुर्बुद्धे सुबुद्धे। उच्चहि नीचहि। दुर्लभम सुलभम। अंतिम अभ्यास क्रमांक 7, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। ये मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, जिनकी सहायता से नीचे कहानी में दिए हुए खाली स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला है, देखिए इनके हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं। नासिकायामेव अर्थात नाक पर। मक्षिका अर्थात मक्खी। वारम वारम अर्थात बार बार। उपाविशत यानी बैठी। खड्गेन तलवार से। छिन्ना यानी छिन्न हो जाना, कट जाना। दूरम दूर। मित्रता। सुप्तः अर्थात सोया हुआ। प्रियः डियर। व्यजनेन अर्थात पंखा से। देखिए ये कहानी है। पुरा एकस्य नृपस्य। पुरा एकस्य नृपस्य यानी पहले एक राजा का एक खाली स्थान वानरः आसीत्। वानरः अर्थात बंदर। पहले एक राजा का एक बंदर था। कैसा बंदर था? उत्तर होगा प्रियः वानरः आसीत्, अर्थात बहुत प्रिय बंदर था। एकदा नृपः आसीत्। कीदृशः नृपः आसीत्? सुप्तः आसीत्, अर्थात एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः खाली स्थान तम अविजयत। वानरः केन तम अविजयत? व्यजनेन तम अविजयत, अर्थात बंदर पंखे से राजा के ऊपर हवा कर रहा था। तदैव एका खाली स्थान नृपस्य नासिकायाम खाली स्थान। तभी क्या हुआ? एक कौन? क्या होगा यहाँ? मक्षिका नृपस्य नासिकायाम राजा की नाक पर उपाविशत यानी बैठ गई। यद्यपि वानरः खाली स्थान व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यद्यपि वानरः वारम वारम अर्थात बार बार, व्यजनेन पंखे से, ताम निवारयति स्म उसको दूर कर रहा था, मक्खी को। तथापि सा पुनः पुनः वो बार बार नृपस्य उपाविशति स्म। आप ऊपर से देखिए बच्चों कौन सा शब्द होगा जो यहाँ उचित होगा। तो बार बार राजा की खाली स्थान उपाविशति स्म, कहाँ बैठ रही थी? ये नासिकायामेव यानी नाक पर बैठ रही थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए खाली स्थान प्रहारम अकरोत्। कौन कौन से शब्द बचे हैं अब आप देखिए? दूरम, मित्रता और
खड्गेन और छिन्ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रहारम अकरोत, उसने प्रहार किया। कैसे, दूरम नहीं, दूर से प्रहार किया ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए आप, मित्रता ये भी नहीं होगा। ठीक है, खड्गेन अर्थात तलवार से, यह हो जाएगा, तलवार से उसने प्रहार किया। खड्गेन प्रहारम अकरोत। मक्षिका तो उड्डीय खाली स्थान गता अर्थात प्लेस लिखा जाएगा। कुत्र गता कि दूरम गता। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका खाली स्थान अभवत। अब दो ही शब्द बचे हैं बच्चों यहाँ, छिन्ना और मित्रता। तो राजा की जो नाक थी वो कैसी हो गई, छिन्ना अभवत। अतएव उच्यते मूर्ख जन ही मित्रता नोचिता। पुनः एक बार कहानी हम पढ़ते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। वानरः व्यजनेन तम् अवीजयत्। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपाविशत्। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तु उड्डीय दूरं गता, किन्तु खड्गप्रेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अत एवोच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता। इस प्रकार यह सारे अभ्यास यहाँ पर पूर्ण हुई। धन्यवाद।